नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीडीएस के पार्ट नंबर 10 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को समझने के लिए हम चलते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के आखिरी सीन में, जब राज मार खा के ट्रेन में जाने लगा है। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और सिमरन अभी भी बोल रही है बाबूजी मुझे छोड़ दो। तो अमरीश पुरी भी उसका हाथ छोड़कर बोलता है जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो अब सिमरन को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए राज को कैच करना है। राज को कैच करने के लिए वो क्या करती है, अब अपनी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ाती है और फाइनली वो राज को कैच कर लेती है। ठीक है, तो उसकी ये जो स्पीड बढ़ाने की रफ्तार थी, इसी को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये बात आई समझ में कि स्पीड बढ़ाने की रफ्तार एक्सेलरेशन कहलाती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नेगेटिव में से रिटार्डेशन बोलते हैं। आया होगा ये समझ में। और एक और बात समझनी ज़रूरी है, क्या होता अगर ट्रेन वाला भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता। ट्रेन वाले ने अपनी स्पीड क्यों नहीं बढ़ाई? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और दूसरी बात ये कि सच्चा प्यार कैसे भी हो आखिर में पा ही लेता है इंसान, है ना। चाहे वो वर्दी का हो या चाहे किसी भी और चीज़ का हो, सच्चा प्यार मिल ही जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये उसका फॉर्मूला है। एंड एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से यहाँ पे हमें क्या समझना है कि एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन। ज़रूरी नहीं है वैल्यू चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, तो एक्सेलरेशन चेंज माना जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अब करते हैं हम इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हमें ये 3 फॉर्मूले जो हैं ये याद रखने, 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पहली, दूसरी और तीसरी। और पहला क्वेश्चन जो है वो आया था CDS 2021 में। सवाल कुछ ऐसा था कि 10 मिनट के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद कोई बस है जो अपनी स्पीड 0 से कहाँ तक बढ़ा देती है, 20 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा लेती है। तो हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये बात समझनी ज़रूरी है। शुरुआत में उसकी स्पीड रही होगी 0, 10 मिनट का समय, और इसे हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 आर। फाइनल वेलोसिटी जो थी वो हो गई उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो वी यू और टी जो है पहले फॉर्मूले में है, तो इसका यूज़ करके v के बदले 20, u के बदले 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, a इंटू टाइम है 1/6। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हो जाएगा सही आंसर हमारा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट वाज आस्क्ड इन CDS 1 2023 एंड द क्वेश्चन वाज अ बॉडी ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड suddenly applies brake and it shows a retardation of 6 meter per second square within 2 seconds. Then we have to calculate out the distance which it traveled after the application of brakes. ये सवाल कुछ वैसा ही है जैसे एक हीरो है जो कि जल्दी से अपनी हीरोइन के स्टेशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी हीरोइन जो है या उसकी क्रश जो है वो ऑटो वाले के साथ जल्दी से ना निकल जाए। लेकिन इसी बीच वो देखता है कि उसकी हीरोइन जो है उसी की बगल वाली गली से आज बाहर निकल रही, तो अब उसे अचानक से ब्रेक लगानी पड़ी। तो अब ब्रेक लगाते लगाते वो अपनी हीरोइन से कितने आगे निकल गया, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इस बार क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो अब समझना है, हमें एस निकालना है। फॉर्मूला है ये, यू के बदले आ जाएगा 12, टी के बदले आ जाएगा 2, हाफ ए क्योंकि इस बार नेगेटिव है तो -6 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 4। 6 4 ज़ा 24 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 12, और इधर है 12 2 ज़ा 24। तो 24 माइनस 12 कितना आ जाएगा आंसर, 12 मीटर। तो वो अपनी हीरोइन से कितने आगे निकल चुका होगा, 12 मीटर। अब उसे वापस 12 मीटर पीछे आना होगा ताकि वो अपनी हीरोइन को आराम से बिठाए और उसको लेके जा सके। ज़्यादातर जो सवाल है वो इन्हीं 2 इक्वेशंस पे आते, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ में आया हो। आगे भी हम बने रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें अपने CDS। धन्यवाद।